आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पानीपत की दूसरी लड़ाई। पानीपत की दूसरी लड़ाई के बारे में। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई और किस किस के बीच में लड़ी गई और इसके लड़ने के पीछे वजह क्या थी और इसमें किसकी हार हुई और किसकी जीत हुई थी। जैसा कि आपको पता है, पानीपत की जो पहली लड़ाई थी, पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ी गई थी और उस लड़ाई में इब्राहिम लोदी को बाबर ने पराजित किया था। इसके बाद पानीपत की दूसरी लड़ाई पानीपत के अंदर ही, पानीपत की दूसरी जो लड़ाई लड़ी गई थी वो पानीपत के अंदर ही लड़ी गई थी और ये लड़ाई 5 नवंबर 1556 को लड़ी गई थी। 5 नवंबर 1556 को पानीपत के ऐतिहासिक मैदान के ऊपर एक पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई और यह जो लड़ाई थी बड़ी भयंकर लड़ाई थी, बहुत खतरनाक लड़ाई थी। एक तरफ जहां मोहम्मद आदिल शाह शेरशाह सूरी, जो शेरशाह सूरी थे उसके वंशज थे। शेरशाह सूरी का जो ये सूरवंश को मानने वाला था शेरशाह सूरी, और इसका वंशज था, इसका बेटा था जिसका नाम था आदिल शाह थे। एक तरफ आदिल शाह का सेनापति, जो मुख्य सेनापति था वो था हेमू। पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू और मोहम्मद आदिल शाह का जो सेनापति था हेमू, दूसरी तरफ यहां पर लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति था जिसका नाम था बैरम खां। ये अकबर का संरक्षक था। एक तरफ जहां पानीपत की लड़ाई में शेरशाह सूरी के वंशज मोहम्मद आदिल शाह के सबसे विश्वसनीय जो सेनापति थे हेमू था, दूसरी तरफ अकबर और अकबर का जो संरक्षक था बैरम खां। इन दोनों के बीच में यह लड़ाई हुई और लड़ाई बड़ी ऐतिहासिक लड़ाई थी। लेकिन अगर ताकत के मामले में बात करें तो जो मोहम्मद आदिल शाह की आर्मी थी वो बहुत ताकतवर आर्मी थी। इसके पास 30,000 सैनिक थे, इसके पास 3,000 सैनिक थे और 1500 इसके पास हाथी थे और पैदल सेना भी इसके पास बहुत बड़ी संख्या में मौजूद थी। इधर अगर हम बात करें अकबर की, तो अकबर के पास मात्र 20,000 सैनिक थे। इधर 20,000 सैनिक हैं, इधर 30,000 सैनिक हैं, 1500 हाथी हैं, पैदल हैं और आसव सेना भी इनके पास मौजूद है और दोनों तरफ से चढ़ाई हो चुकी है। जो बैरम खां है और अकबर को लेकर वो भी कूच कर चुके हैं और इधर जो मोहम्मद आदिल शाह के जो सेनापति हैं हेमू, वो भी कूच कर चुके हैं और पानीपत के मैदान के अंदर ये लोग इकट्ठा और जमा हुए हैं। अब लड़ाई शुरू होती है और लड़ाई बड़ी भयंकर शुरू होती है, जहां एक तरफ जो हेमू था, हेमू ने पूरी तरह से अकबर की जो सेना थी, पूरी तरह अकबर की सेना को छका दिया था, यानी लगभग जीत होने वाली थी। और अचानक से बैरम खां का एक तीर, ये जो बैरम खां था इसका एक तीर हेमू की आंख के अंदर लगता है। हेमू की आंख के अंदर बैरम खां का एक तीर लग जाता है और आंख के अंदर तीर लगने के बावजूद भी ये इतना जिंदा दिल इंसान था, आंख के अंदर से इन्होंने तीर को निकाला और तीर को फेंका, फिर आंख के ऊपर पट्टी बांधी और दोबारा से लड़ना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद ही जो ये हेमू था ये बेहोश हो जाता है। हेमू बेहोश हो जाता है। हेमू के बेहोश होने के बाद जो हेमू की सेना होती है वो घबरा जाती है और घबराने के बाद ये सेना भागना शुरू कर देती है और हेमू बेहोश होकर घोड़े से नीचे गिर जाता है और इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, इसको पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद जो बैरम खां है, बैरम खां और अकबर, इस हेमू के सर को अलग कर दिया जाता है, इसका सर काट लिया जाता है और सिर को काट कर जो इसका यानी जो धड़ होता है, जो हेमू का जो धड़ था उसको काबुल भेजा गया, इसके धड़ को काबुल भेजा जाता है और जो इसका सर है उसको दिल्ली के अंदर टांग दिया जाता है, ताकि हर एक लड़ने वाले को आने वाले समय में कोई भी अकबर की तरफ, बैरम खां की तरफ आंख उठाकर ना देख सके। और 13 साल की उम्र, मात्र 13 साल की उम्र थी अकबर की जिस समय अकबर ने इस पानीपत की दूसरी लड़ाई को जीता था। आई रिपीट अगेन, पानीपत की लड़ाई 5 नवंबर 1556 को मोहम्मद आदिल शाह के सेनापति हेमू और अकबर के संरक्षक बैरम खां के बीच में यह लड़ाई हुई है।
ये लड़ाई पानीपत के ऐतिहासिक मैदान के ऊपर इस लड़ाई को लड़ा गया। एक तरफ हैमू की सेना है, दूसरी तरफ अकबर और बैरम खां की सेना है। हैमू की सेना के अंदर 30,000 सैनिक हैं, 1500 हाथी वाले सैनिक हैं, पैदल चलने वाले हैं, घोड़े की सेना है। इधर बैरम खां के पास और अकबर के पास 20,000 सैनिकों की सेना है। सेना के मामले में, ताकत के मामले में जो अकबर है वो हैमू से बहुत कमजोर है, लेकिन फिर भी जो बैरम खां है उसके अंदर बड़ी हिम्मत है, बहुत ताकतवर था। तो बैरम खां ने चैलेंज कर दिया शेरशाह सूरी के जो वंशज थे मोहम्मद आदिल शाह और हैमू को। तो हैमू और ये जब दोनों इकट्ठा होते हैं तो लड़ाई शुरू होती है, और लड़ाई में जो हैमू की सेना होती है वो बैरम खां और अकबर की सेना के ऊपर हावी हो जाती है। और हावी होने के दौरान अचानक से एक ऐसा तीर, बैरम खां का तीर हैमू की आंख में लगता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। और बेहोश होने के बाद इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, इसका सर धड़ से अलग कर दिया जाता है और इसके शरीर को काबुल भेज दिया जाता है, और इसके कटे हुए सिर को दिल्ली के अंदर टांग दिया जाता है, ताकि आने वाले समय में कोई भी मुगल शासन की तरफ आंख उठाकर ना देख सके। तो ये थी पानीपत की दूसरी लड़ाई।